हालिया बारिशों के बाद दादू में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। नईनगाज डैम के हिफाजती बंद में शिगाफ से 300 से जायद गांव ज़ेर-ए-आब और कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों से नदी नाले बिखर गए हैं। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जूही पहुंच गए हैं। सैलाब में फंसे मुतअद्दिद अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि दूसरे अफराद को निकालने का काम जारी है। ये सैलाब गरीबों के माल मवेशी, कच्चे घर, जरूरत का सामान और न जाने क्या क्या बहा कर ले गया। तहसील जूही के इलाके काचू के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जबकि कई देहात मुतासिर और मुतअद्दिद ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बरसाती रेले में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से निकाला गया है। मुतासिरीन के लिए सरकारी तालीमी इदारों की इमारतों में आरजी कैंप कायम किए गए हैं। हिफाजती बंद में शिगाफ से 300 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। वज़ीर आला ने सिंध में बरसाती रेले से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और कहा कि डैम के 3 मकामात पर शिगाफ पड़ा है। पहली तरजीह शिगाफ खोर करना है। पानी में घिरे शहरियों को बरवक्त न निकालने की वजूहात को भी चेक किया जाएगा। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक हालिया बारिशों और तूफान के बाइस नईनगाज डैम के हिफाजती पुश्तों में शिगाफ पड़ने से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स, मेडिकल टीमें और पाक फौज के जवान मोटर बोट्स के साथ मुतासिरा इलाकों में पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी दादू का दौरा किया और वहां होने वाली तबाही और इमदादी कामों का जायजा लिया। हलीम आदिल शेख ने काचू में FB बंद का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ताहाल नहीं पहुंची है, अवाम बेयार और मददगार हैं। उन्होंने कहा कि सलाम पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, जिनकी टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। जिला दादू की तहसील जूही के हेडक्वार्टर शहर को छोड़कर बाकी पूरी तहसील काचू में शामिल है, जिसमें वाही पांधी, टंडो रहीम, ड्रग बाला, छन्नी, गाजी शाह, हाजी खान समेत कई छोटे शहर और मुतअद्दिद देही इलाके शामिल हैं। हालिया शदीद बारिशों के बाइस ये तमाम इलाके सैलाबी रेलों के बाइस ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और ज़मीनी तौर पर जूही से मुकम्मल तौर पर कट कर रह गए हैं, जिसके बाइस वहाँ खाने पीने की अशिया का बहरान है। आमतौर पर मकामी लोग फसलों के बीज जखीरा करते हैं, मगर इस साल सैलाब में बीज भी बह गया है। ऐसे में इनके पास सूद पर बीज खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं। सैलाब अपने साथ जरखेजी भी लाता है, मगर एक अच्छे सैलाब के बावजूद ये लोग फसलों से मुनाफा नहीं ले सकेंगे। अगर हुकूमत मकामी लोगों को रेस्क्यू के साथ मुफ्त बीज भी फराहम करे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इस सारे मंजरनामे में सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ठोस इक़दामात करना होंगे, ताकि इन लुटे पिटे गरीबों के आंसू पोंछे जा सकें।